एक और तस्वीर आ रही है काबुल में। तो आज सुबह फिर से एयर स्ट्राइक की खबर आ रही है काबुल से। बड़े विस्फोट से काबुल का इलाका गूंजा है। कई जगहों पर ये रॉकेट दागे जाने की खबर है। कम से कम 4 जगहों पर यह बताया जा रहा है कि 4 जगहों पर ये रॉकेट गिरे हैं। एग्जैक्टली अभी जब जानकारी दी जाएगी अमेरिकन सेना की तरफ से तो और स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन 4 जगहों पर सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि 4 जगहों पर रॉकेट से ये एयर स्ट्राइक किया गया है। तो अमेरिका लगातार काउंटर अटैक के मूड में है। जब से ये हमला हुआ काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस की तरफ से, तब से ही अमेरिका के निशाने पर आईएसआईएस के आतंकी हैं। और एक बड़ा हमला फिर सुबह खबर आ रही है कि 4 जगहों पर रॉकेट से अटैक किया गया। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। देखिए लोग यहाँ पर वीडियो बनाते हुए इस हमले का, हालांकि वो दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन ये रॉकेट यहाँ पर गिरा है। क्या टारगेट था, किसको टारगेट किया गया है, इसके बारे में अभी जानकारी मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि लगातार ट्रैक करके हिट करने की कोशिश की जा रही है आईएसआईएस के आतंकियों को, क्योंकि इस बात का एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस इनपुट है अमेरिकी सेना के पास, खुफिया इंटेलिजेंस के पास, कि आईएसआईएस की तरफ से काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। लगातार ऐसे हमले की कोशिश की जा रही है। इसके पहले भी हमले की फिराक में थे आतंकी जिन्हें मार गिराया गया, और अब खबर यह है कि 4 अलग अलग जगहों पर काबुल के निशाना बनाया गया, एयर स्ट्राइक की गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल काबुल में ये एयर स्ट्राइक किया गया, जहां पर आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बात की आशंका है शायद ये कोई कार है जिसको अटैक किया गया, जिसको बहुत ही कह सकते हैं कि टारगेटेड ये स्ट्राइक है। और ऐसा तभी होता है जब कोई स्ट्रॉन्ग इनपुट होता है, और जब ये पता होता है कि इस गाड़ी के माध्यम से कोई आतंकी कहीं हमला करने जा रहा है। तो 4 अलग अलग लोकेशंस पे ये स्ट्राइक की गई है। फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह रॉकेट से फायर होने की आवाजें लोगों ने सुनी और उसके बाद धमाके हुए, एक के बाद एक 4 जगहों पर ये रॉकेट गिरे हैं। एक तस्वीर जो हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं, विजुअल्स जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर, काबुल की हैं, जहां पर एक गाड़ी को शायद निशाना बनाया गया, एक कार को निशाना बनाया गया है। इसके पहले भी एक गाड़ी को निशाना बनाया गया था जो सेकेंड स्ट्राइक थी, और उसमें यह दावा किया गया था कि इस गाड़ी में बहुत सारा विस्फोटक था, जिसके माध्यम से काबुल एयरपोर्ट को फिर से दहलाने की कोशिश अमेरिकी सैनिकों, अफगानी नागरिकों और विदेशी जो नागरिक वहां पर मौजूद हैं उनको निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन उसके पहले ही उसे मार गिराया गया, उस मंसूबे को नाकाम किया गया। लेकिन आज सुबह भी ऐसे ही हमले की तस्वीरें और खबरें सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये एयर स्ट्राइक जो की गई 4 अलग अलग लोकेशंस पे, उसकी एक तस्वीर, उस एक लोकेशन के विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। और शायद ये कोई व्हीकल है जो आग के गोले में पूरी तरह से तब्दील हो गई है। इस व्हीकल में कौन था, क्या मंशा थी उनकी, क्यों इसको निशाना बनाया गया, इन तमाम सवालों का जवाब थोड़ी देर में साफ हो जाए। लेकिन तस्वीरें साफ बता रही हैं कि काबुल के अंदर अभी हमले लगातार चल रहे हैं। अभी एयर स्ट्राइक लगातार चल रहा है, एक के बाद एक ऐसे एयर स्ट्राइक्स देखने को मिल रहे हैं। और इस बार एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग ठिकानों पर ऐसी एयर स्ट्राइक की गई है। यानी कि अभी भी काबुल के अंदर आतंकी मौजूद हैं जिनका इंटेंशन शायद बड़ा हमला करने की है। काबुल में एयर स्ट्राइक का नया वीडियो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कार पर यह रॉकेट गिरा है, जैसा कि हम आपको बता भी रहे थे। कोई व्हीकल जिसको निशाना बनाया गया है। अक्सर हमने देखा है ड्रोन हमले में जब इस तरह का अनमैन्ड अटैक किया जाता है, तब हमेशा यह इनपुट रहता है किसी गाड़ी के माध्यम से कोई फिदायीन हमला होने वाला होता है। ये देखिए नया वीडियो, ये टॉप एंगल से वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर से आप देखिए इस ये जो गाड़ी है, जो व्हीकल है, वो आग के गोले में तब्दील है और यहां से काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। इस व्हीकल को, इस गाड़ी को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, इसे उड़ाया गया। ये गाड़ी कहां जा रही थी, मकसद क्या था, कौन लोग हो सकते हैं इसमें, क्या इसमें भी विस्फोटक लगा हुआ था, ये तमाम बातें अब आ रही हैं सामने। लेकिन अभी ये नया वीडियो, नई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काबुल से। आज सुबह ही 4 अलग अलग लोकेशंस पे रॉकेट से हिट किया गया, जिसके बाद अब एक एक करके तस्वीरें भी सामने आ रही हैं उन लोकेशंस की, उन टारगेट की जिनको
पिन पॉइंट करके ये रॉकेट दागे गए थे। बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त अमेरिका के सामने। पीसफुली निकलने का प्लान था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो प्लान पूरी तरह से समाप्त हो गया है, क्योंकि एक तरफ कल तक इवैक्यूएट कर लेना है तमाम डिप्लोमेट्स को, सैनिकों को, वहीं दूसरी तरफ आईएसआईएस के आतंकी जो हैं वो अमेरिका के निशाने पर हैं। ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर वो गाड़ी आपको नजर आ रही होगी, दूर से ये तस्वीर ली गई है, और दूसरी तस्वीर जो काफी क्लोज है, काफी नजदीक है, और साफ इसमें देखा जा सकता है कि एक व्हीकल है जिसे टारगेट किया गया, जिसे निशाना बनाया गया, और आग के लपटें वहां से उठती हुई शुभांकर हम देख सकते हैं इन दो तस्वीरों में। और ये हमला साफ बता रहा है कि अमेरिका अभी आने वाले समय में और अटैक कर सकता है। बिल्कुल रवि, जो बातें आप कह रहे हैं बिल्कुल इन तस्वीरें कम से कम उनकी तस्दीक करती हुई। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहला रॉकेट स्ट्राइक और दूसरा रॉकेट स्ट्राइक का। और जैसा कि रवि बता रहे थे कि सटीक निशाना लगाया गया, चाहे वो कार की बात की जाए या बिल्डिंग की बात की जाए, हर एक जगह पर सटीक निशाना है। यानी इनपुट्स जो थे वो पहले से क्लियर थे, क्योंकि तालिबान और अमेरिकी यूएस फोर्सेस अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों लगातार आईएसआईएस से बदला लेने के मूड में हैं। एक तरफ आईएसआईएस भी कह रहा है कि अमेरिकन फोर्सेस जाने के पहले ही आईएसआईएस का हम यहां सफाया कर देंगे, तो वहीं अमेरिका ये कह रहा था कि समय जगह हम चुनेंगे, बदला भी हम लेंगे और एक बड़ा मैसेज भी हम देंगे। और ये अब जो एक के बाद एक स्ट्राइक या जो रॉकेट से हमला किया जा रहा है, ये तमाम तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं जो भाग रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आज जो नई अपडेट है, जो नई खबर है, वो ये कह रही है कि 4 अलग अलग जगहों पर रॉकेट हमला हुआ है। इससे पहले आपको बता दें, जो साजिश करता था, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, अमेरिका ने 36 घंटे के अंदर उससे बदला लिया था, उसे मार गिराया था, और उसके बाद फिर एक और स्ट्राइक की थी कार पर, जहां पर यह बताया जा रहा था कि फिदाइन हमला होने की कोशिश थी, लेकिन क्योंकि इनपुट पहले से थे, वहां पर अमेरिका ने अटैक कर दिया। और अब 4 और जगहों पर रॉकेट गिराए गए हैं। तो ये अमेरिका की तरफ से लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। एक के बाद एक गाड़ियों को, यहां पर कारों को, और आतंकवादियों के जो साजो सामान देने वाले लोग हैं, आतंकवादी जहां रहते हैं, वहां पर निशाना साधने की कोशिश है। तस्वीरें देखिए, तमाम लोग इस कार के आसपास भी आ रहे हैं, और कार पे निशाना लगाया गया है। इसका मतलब है कि ये सटीक जानकारियां जो थी वो इन सुरक्षा एजेंसियों के पास थी, और इसके तहत यहां पर निशाना लगा दिया गया। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर काबुल में एयर स्ट्राइक का नया वीडियो सामने आया है, और 2 तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। बड़े विस्फोट से काबुल शहर एक बार फिर गूंज गया। 15 अगस्त को जब से तालिबान ने कब्जा किया है, उसके बाद से ही कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर काबुल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। चाहे वो आईएसआईएस के आतंकवादियों को 16 तारीख को मारना हो, या फिर राष्ट्रपति भवन में जाने की तस्वीरें, और उसके बाद अब अमेरिका और तालिबान का जो काबुल एयरपोर्ट पर हमला होता, उसके बाद जो ये नया गठजोड़ सामने आया है, उसके बाद भी कई नई तस्वीरें, कई नए पहलू अब दुनिया के सामने आ रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, इन तस्वीरों के मायने और क्लियर होते जाएंगे, क्या कुछ इसकी बैकग्राउंड स्टोरी है वो और क्लियर होती जाएगी। लेकिन अफगानिस्तान काबुल से हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर पूरी दुनिया पैनी निगाहें बनाई है। और अब जब 31 अगस्त डेडलाइन है, यानी वो तारीख जिसके बाद ये माना जा रहा है कि दुनिया भर की तमाम फोर्सेस जो हैं वो अफगानिस्तान से वापस लौट जाएंगी, उसके पहले अमेरिका की तरफ से बैक टू बैक हमला करना, इसके मायने क्या हैं ये समझना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मनीष भी शुरू में कह रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप पहले डिप्टी चीफ भी रह चुके हैं आर्मी में, इंडियन आर्मी में। गुरमीत सर, जरा ये समझाइए कि 31 अगस्त की डेडलाइन है, जो बाइडेन का वो बयान भी हमें याद है जहां पर कहा गया था कि समय जगह सब कुछ हम चुनेंगे। अब आज फिर 4 जगहों पर अटैक किए गए, और ये तीसरा हमला है, 4 जगहों पर रॉकेट हमला किया गया। अमेरिका क्या संदेश देना चाह रहा है? क्या वो छवि को सुधारना चाह रहा है, या ये बदला लेना है, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ये जो स्थिति है इसके अंदर में चुनौती बहुत ज्यादा है। पहली बात तो ये है कि अमेरिका के लिए ये वो क्षण है जब वहां से बिल्कुल बिना और कैजुअलिटी के निकलना चाहते हैं। इनका ये जो फाइटिंग फेज है, वहां से निकलने का एग्जिट, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और जिस प्रकार से हमने देखा है कि ये जो रॉकेट अटैक्स किए गए हैं, ये इसके अंदर में अभी देखने में आया कि सिविलियन की भी कैजुअलिटी है। और देखिए, ये पक्का इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर में किए गए होंगे।
इसके डिटेल और भी आने की जरूरत है। कितना कैजुअलिटी था, क्या टारगेट था, क्योंकि पहला जो अटैक था हमने देखा कि वो नंगरहार के ऊपर में ISIS का जो प्लानर था उसके ऊपर में था, दूसरा सुसाइड वाले के ऊपर में था, और तीसरा अभी ये किन टारगेट पे किया है, लेकिन इस पे कुछ सिविलियन भी कैजुअलिटी हुए हैं। और सबसे ये बात है कि 31 अगस्त जब तक कि लास्ट वाला जो अमेरिकन आर्मी के आर्म फोर्सेस के जो निकल नहीं जाते हैं तब तक ये चुनौती बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखिए काबुल के अंदर में, अफगानिस्तान के अंदर में जितने हथियार हैं, जितने टेररिस्ट हैं, और जिस प्रकार से ये पूरा हुआ है, ये पूरे विश्व के लिए चुनौती है। लेकिन इस बिल्कुल, के और कम से कम ये जो लेटेस्ट एंगेजमेंट है अमेरिकन फोर्सेस का, उसको देखकर लग नहीं रहा है कि एक दिन के अंदर ये सब समाप्त हो जाएगा। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहा हूं आज सुबह जो जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं। तो आज सुबह काबुल एयरपोर्ट पर हमला किया गया था। काबुल एयरपोर्ट पर दागे गए थे रॉकेट। देखिए जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एयरपोर्ट के डिफेंस सिस्टम ने जवाब दिया। एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट हमले को नाकाम किया। जैसा कि कुछ दिन पहले यानी पहला जो हमला, उसके बाद ये बात कही जा रही थी बार बार, जो इंटेलिजेंस इनपुट थे अमेरिका की तरफ से, पेंटागन की तरफ से, ये बार बार कहा जा रहा था कि रॉकेट से निशाना बनाया जा सकता है एयरपोर्ट को। तो देखिए उस खबर में कितनी सच्चाई थी, ये आज सुबह की इस जानकारी से स्पष्ट होता है कि रॉकेट दागे गए थे, लेकिन एयरपोर्ट का जो डिफेंस सिस्टम था, एंटी रॉकेट डिफेंस सिस्टम था, उसकी वजह से उन रॉकेट्स को निष्क्रिय किया गया, मतलब उस हमले को नाकाम किया गया। नहीं तो एक बार फिर से एक बड़ा नुकसान हो सकता था काबुल एयरपोर्ट पर अगर ये रॉकेट का हमला सफल हो जाता। यानी कि लगातार जो जानकारियां दी जा रही हैं एक के बाद एक वो सही साबित होती जा रही हैं, और इससे साफ होता है कि अमेरिकी सेना हो, अफगानिस्तान के वो लोग जो इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पे हैं, या फिर वो विदेशी नागरिक जिनको यहां से निकलना है कल तक, वो सभी आतंकियों के निशाने पर हैं। और एक के बाद एक ऐसे हमले यहां पर किए जा रहे हैं, ये कोशिश की जा रही है। जो दूसरा एयर स्ट्राइक किया था उसमें भी काबुल एयरपोर्ट को उड़ाने के लिए बड़ी मात्रा में विस्फोटक लेकर जा रहे थे कार में। अब जो जानकारी सुबह आ रही है उसके मुताबिक रॉकेट दागे गए एयरपोर्ट पर, यानी कि एयरपोर्ट को बिल्कुल उसी तरीके से निशाना बनाया गया जैसा कि पहले ही पेंटागन की तरफ से जानकारी दी जा रही है। और एक और तस्वीर देखिए, हम लगातार जो तस्वीरें मिल रही हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और तस्वीर आई है जो आज सुबह रॉकेट दागे गए, उसके बाद ये एक और तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। यहां भी आप देख सकते हैं एक गाड़ी है, एक व्हीकल है जो धू-धू करके जल रही है। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है वहां लोग मौजूद हैं, और किसी को यह समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से अफगानिस्तान और खासकर काबुल, राजधानी काबुल की बात करें, वो किस रास्ते पर चल पड़ा है। क्योंकि सड़कों पर, घरों पर आए दिन ऐसे हमले हो रहे हैं। एक तरफ आतंकवादी सक्रिय हुए हैं, अचानक से ISIS की गतिविधियां बढ़ी हैं, दूसरी तरफ तालिबान में अभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि किस तरीके का गवर्नेंस चलाना है। न तो वैश्विक मान्यता मिल रही है तालिबान को, और तीसरा कि अभी भी जो विदेशी सेनाएं हैं, नेटो की सेनाएं हैं, वो यहां मौजूद हैं और उनकी तरफ से भी काउंटर अटैक किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अफगानिस्तान के लोगों का जो कोलेटरल डैमेज है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर हमले में अफगानी मारे जा रहे हैं, हर एक कदम के बाद उनका नुकसान हो रहा है। तालिबान का जुल्म भी वो सह रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे हमलों में वो निशाना भी बन रहे हैं। तो ऐसी तस्वीरें लगातार चिंता बढ़ाती हुई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।